हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री रघुनाथ दास जी का उत्कट वैराग्य गतांक से आगे। संक्षेप में तुझे वैष्णवों के मुख्य कर्म बताता हूँ। ग्राम कथा कभी श्रवण नहीं करनी चाहिए। ग्राम्य कथा सुनने से चित्त में वे ही बातें स्मरण होती हैं जिससे भजन में चित्त नहीं लगता। नंबर 2, ग्राम्य कथा कहनी भी नहीं चाहिए। विषयी लोगों की बातें करने से चित्त विषय में बन जाता है। नंबर 3, अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ न खाने चाहिए क्योंकि ऐसे पदार्थों से विषय लोलुपता बढ़ती है। नंबर 4, अच्छे चमकीले और बहुत स्वच्छ वस्त्र न पहनने चाहिए क्योंकि उनके पहनने से जीवन में बनावट आती है और बनावट की वृत्ति बहिर्मुखी बन जाती है। सदा अभिमान रहित होकर बर्ताव करना चाहिए। हृदय में अभिमान आते ही सभी साधन नष्ट हो जाते हैं। नंबर 6, दूसरों को सदा मान देते रहना चाहिए। दूसरों को मान देने से आत्मा का सम्मान होता है और आत्मसम्मान ही सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। इसके सामने सभी सम्मान तुच्छाति तुच्छ हैं। नंबर 7, सदा सर्वत्र और सब अवस्थाओं में भगवान नामों का जप करते रहना चाहिए। नाम जप से श्री कृष्ण चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। नंबर 8, शुद्ध और श्रेष्ठ भाव से श्री भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। मानसिक पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। इस प्रकार इन धर्मों के पालन करने वाले वैष्णव को ही प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। महाप्रभु के उपदेशामृत को पान करके रघुनाथ दास जी की साध्य साधन तत्व जिज्ञासा रूपी पिपासा भली भांति शांत हो गई। उस दिन से वे अहर्निशम नाम संकीर्तन ही करते रहते। दिन रात्रि के 8 पहरों में से वे 7.5 पहर भगवान नामों का जप करते रहते और आधा पहर भोजन तथा शयन में बिताते। उसी समय पीछे आने वाले गौड़ीय भक्त भी पुरी आ गए और सदा की भांति 4 महीने रहकर देश को लौट गए। गोवर्धन दास जी मजूमदार ने जब भक्तों के पुरी से लौटने का समाचार सुना तो उन्होंने उसी समय अपना आदमी शिवानंद जी के पास भेजकर रघुनाथ दास जी का पता लगवाया। सेन महाशय के यहाँ पहुंचकर आदमी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, मेरे स्वामी ने आपसे पूछवाया है कि मेरा लड़का रघुनाथ दास यहाँ से पुरी भाग गया है, वह आपको पुरी में तो नहीं मिला। सेन महाशय ने कहा, पुरी में सभी विरक्त वैष्णवों से अधिक रघुनाथ दास तितिक्षु हैं। उनका नाम वहाँ सभी जानते हैं। वे सिंह द्वार पर भिक्षा में जो मिल जाता है उसे ही खाकर अहर्निशम श्री कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं। वे सकुशल प्रभु के पाद पद्यों के समीप निवास कर रहे हैं। सेवक ने सभी वृतांत सप्तग्राम में जाकर अपनी स्वामी से कह दिया, मेरा इकलौता पुत्र एक मुट्ठी चावलों के लिए मंदिर के द्वार पर खड़ा रहता है। इस समाचार को सुनते ही धन संपत्ति को ही सब कुछ समझने वाला पिता शोक से हाय हाय करने लगा। माता अश्रुओं से पृथ्वी को भिगोने लगी। अंत में पिता ने अपने पुत्र के लिए 400 रुपये देकर एक सेवक और रसोइया शिवानंद जी सेन के पास भेजा। सेन महाशय ने कहा, अभी जाड़े के दिन हैं, तुम लोग कहाँ जाओगे? 4-5 महीने ठहरो, जब हम चलेंगे तभी चलना। सेवक इस उत्तर को सुनकर लौट आए और जब सेन महाशय दूसरी बार वर्षा के आरंभ में चलने लगे तब रुपये लेकर वे सेवक भी उनके साथ चले। पुरी में पहुंचकर सेवकों ने रघुनाथ दास जी को उनके पिता का सभी समाचार सुनाया और जो द्रव्य वे साथ लाए थे उसे भी उन्हें देना चाहा, किंतु उन्होंने द्रव्य लेना स्वीकार नहीं किया। रघुनाथ दास जी के अस्वीकार करने पर भी सेवक द्रव्य लेकर वहीं रहने लगे। रघुनाथ दास जी ने सोचा, जब द्रव्य आ ही गया है तो इसके द्वारा प्रभु की सेवा ही क्यों न की जाए। यही सोचकर वे महीने में 2 बार प्रभु का निमंत्रण करते और उन्हें भगवान के प्रसादी के सुंदर सुंदर पदार्थ लाकर भोजन कराते। प्रभु इनकी प्रसन्नता के निमित्त इनके निमंत्रण पर जाकर भिक्षा कराते थे। इस प्रकार 2 वर्षों तक रघुनाथ दास जी प्रभु का निमंत्रण करते रहे। उसमें खर्च ही क्या होता था, महीने में लगभग 8 आने खर्च होते थे।
एक दिन रघुनाथ दास जी ने सोचा, जब मैंने घर बार कुटुंब परिवार सब कुछ छोड़ दिया है और सबसे संबंध विच्छेद कर दिया है, तो फिर मैं पिता के रुपयों से प्रभु का निमंत्रण ही क्यों करूं? इस निमंत्रण से प्रभु संतुष्ट थोड़े ही होते होंगे। वे तो मेरी प्रसन्नता के निमित्त यहाँ आकर भिक्षा कर जाते हैं। यह सोचकर उन्होंने प्रभु का निमंत्रण करना बंद कर दिया। एक दिन प्रभु ने स्वरूप गोस्वामी से पूछा, स्वरूप, न जाने क्या बात है, अब रघु हमारा निमंत्रण नहीं करता, कहीं नाराज तो नहीं हो गया? स्वरूप गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु, रघु ने सोचा होगा, विषयी लोगों के द्रव्य से प्रभु का निमंत्रण करने से क्या लाभ, इससे प्रभु भी संतुष्ट न होते होंगे और मेरे मन में भी संकल्प विकल्प रहता है। यही सोचकर उन्होंने निमंत्रण करना छोड़ दिया। प्रभु ने कहा, स्वरूप, तुम ठीक कहते हो, विषयी लोगों के अन्न खाने से रजोगुण के भावों की वृद्धि होती है। विषयी लोगों के अन्न में कामनाओं के परमाणु रहते हैं। संसारी लोग कामना शून्य होकर तो अपने जामाता को भी नहीं खिलाते। सकाम परमाणुओं से बुद्धि भी मलिन हो जाती है और मलिन बुद्धि से श्री कृष्ण कीर्तन हो नहीं सकता। अतः जहाँ तक हो, विषयी धनिक पुरुषों के अन्न से तो बचना ही चाहिए। मैं तो रघु के प्रेम संकोच से आज तक चला जाता था। उसने बड़ा अच्छा किया जो निमंत्रण बंद कर दिया। इतना कहकर प्रभु स्वरूप गोस्वामी से रघुनाथ जी के त्याग और वैराग्य की बड़ाई करने लगे। इधर अब रघुनाथ दास जी को सिंह द्वार पर खड़े होकर मांगना कुछ बुरा सा प्रतीत होने लगा। लोग उनसे परिचित हो गए थे, इसलिए बहुत से सुंदर सुंदर पदार्थ देने लगे। प्रभु ने सुंदर स्वादिष्ट पदार्थों के खाने के लिए निषेध कर दिया था, इसलिए उन्होंने सिंह द्वार की भिक्षा भी बंद कर दी। अब वे भिक्षुओं के साथ क्षेत्र में जाकर वहां से प्रसादी भात ले आते थे। महाप्रभु सायंकाल के समय रोज रघुनाथ जी को सिंह द्वार पर खड़ा हुआ देख जाते थे। जब उन्होंने 2-4 दिन रघुनाथ दास जी को वहां नहीं देखा, तब उन्होंने एक दिन गोविंद से पूछा, गोविंद, रघु अब सिंह द्वार पर नहीं दिखता, पता नहीं अब वह कहाँ से भिक्षा करता है। गोविंद ने कहा, प्रभु, अब उन्होंने सिंह द्वार की भिक्षा बंद कर दी है। अब वे क्षेत्र से जाकर दिन में ही मांग लाते हैं। प्रभु ने संतुष्टि के स्वर में कहा, रघु ने यह सर्वोत्तम कार्य किया। सिंह द्वार पर भिक्षा की लालसा से खड़े रहना वैश्यावृत्ति है। मुख से भले ही नाम जप करते रहो, चित्त में सदा यही बनी रहती है कि कोई अब देने वाला आ जाए। यह आएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ देगा। अच्छा, इसने नहीं दिया तो यह तो ज़रूर ही कुछ देगा। बस यही भाव उठते रहते हैं। क्षेत्र में अच्छा है, अपना एक बार जाकर ये आए और श्री कृष्ण कीर्तन करते रहें। इतने में ही स्वरूप गोस्वामी आ गए। उन्हें देखते ही प्रभु उल्लास के स्वर में कहने लगे, हाँ हाँ, तुम खूब आ गए, कैसे ठीक समय पर पहुँचे। अभी अभी तुम्हारे रघु का ही प्रसंग चल रहा था। उसने सिंह द्वार की भिक्षा क्यों बंद कर दी है? स्वरूप गोस्वामी ने धीरे से कहा, वह विचित्र है, जहाँ उसे कुछ भी वैराग्य में कमी दिखती है, वही उस काम को बंद कर देता है। उसने सिंह द्वार की भिक्षा में कुछ दोष देखा होगा। प्रभु ने कहा, उसकी इस बात से हम बहुत ही अधिक संतुष्ट हैं। उसे बुलाओ तो सही, कहाँ है? गोविंद उसी समय जाकर रघुनाथ दास जी को बुला लाए। प्रभु को और स्वरूप गोस्वामी को प्रणाम करके धीरे धीरे भगवान नामों का उच्चारण करते हुए रघु स्वरूप को एक ओर बैठ गए। प्रभु जल्दी से उठे और भीतर से कुछ चीज़ें उठाकर ले आए। प्रभु आकर रघुनाथ जी के समीप बैठ गए। रघुनाथ दास जी संकोच के कारण और भी अधिक सिकुड़ गए। प्रभु उनके सुंदर बालों पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहने लगे, रघु, मैं तुम पर बहुत ही अधिक संतुष्ट हूँ। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, किंतु मुझ निष्किंचन के पास देने को और है ही क्या। जो मेरी सबसे प्यारी संपत्ति है, उसे ही तुम्हें देकर मैं संतुष्ट होऊंगा। शंकराचार्य सरस्वती वृंदावन गए थे। उन्होंने वृंदावन से लौटकर यह गुंजामाला और यह गोवर्धन पर्वत की शिला प्रसादी रूप में मुझे दी थी। तुम तो जानते ही होगे कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत तो श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह ही है।
श्री कृष्ण में और गोवर्धन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसलिए आज 3 वर्षों से मैं इस सुंदर शिला को अपने नेत्र जल से स्नान कराता रहा हूँ। मेरी विकलता की अवस्था में यह शिला मेरे हृदय को शीतल बनाती रही है। इसके स्पर्श से मेरी आंखें पवित्र हुई हैं, ललाट धन्य हुआ है। अनेकों बार इसने मेरे हृदय को परम शीतलता प्रदान की है। भगवान को गुंजामाला बहुत प्रिय थी। वे गोवर्धन पर्वत से गुंजों को पेड़ों सहित उखाड़ उखाड़ कर उनकी मालाएं बनाकर स्वयं पहनते और अपने साथी गोप ग्वालाओं को भी पहनाते। इसलिए मैं इसे भजन के समय पहना करता हूँ। ये दोनों वस्तुएं मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। इन्हें मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम आज से इस गोवर्धन शिला की सात्विक पूजा किया करना। सात्विक पूजा में 1 कमंडलू जल और तुलसी पत्र, बस इतनी ही वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जल से स्नान करा दिया, तुलसी चढ़ा दी और भक्ति भाव से दंडवत कर ली। यही सात्विक सेवा का विधान है। तुलसी तथा जल के अभाव में केवल श्रद्धा सहित प्रणाम करने से भी काम चल जाता है। लो संभालो अपनी चीज़ों को। प्रभु दत्त उन दोनों वस्तुओं को पाकर रघुनाथ दास जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रभु की इस अपार कृपा के बोझ से दब से गए। उन्होंने अत्यंत ही पुलकित अंग से प्रभु के पाद पद्यों में साष्टांग प्रणाम किया। उस दिन से वे उस शिला की पूजा करने लगे। पूजा के लिए एक वितस्त के 2 वस्त्र और 1 काष्ठ का आसन स्वरूप गोस्वामी ने इन्हें दिया और मिट्टी का 1 टौटनीदार करुआ भी लाकर इन्हें दिया। इनके द्वारा ये भगवान की सात्विक पूजा करते। इनका वैराग्य बड़ा ही उत्कट था। साधारण लोगों को तो इनके वैराग्य की कथा सुनकर विश्वास ही न होगा। ये वस्त्रों में बस एक फटी गुदड़ी ही देखते। गुदड़ी के अतिरिक्त इनका कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। रात्रि में केवल घंटे 1.5 घंटे सोते थे, नहीं तो निरंतर भगवान नाम स्मरण ही करते रहते। जिह्वा का स्वाद तो इन्होंने घर छोड़ने पर भी कभी लिया ही नहीं। भिक्षा में जो भी रूखा सूखा मीठा कड़वा जो कुछ मिल जाता सबको मिला जुला कर खा लेते थे। अब इनके घोर वैराग्य की एक अद्भुत कथा सुनिए। इससे इनकी तितिक्षा, सहनशीलता, जिह्वा संयम की कठोरता और निष्किंचनता का पता लग जाएगा। ये दोपहर को क्षेत्र से भिक्षा लाते थे। उसमें भी उन्हें कुछ परतंत्रता सी दिखाई देने लगी। भंडारी इन्हें अधिक भिक्षा देने लगा और भी इन्होंने उसमें संग्रह के भाव देखे। अतः इन्होंने क्षेत्र से अन्न लाना भी बंद कर दिया। अब ये दूसरी ही तरह इस पेट रूपी गड्ढे को पाटने लगे। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान का प्रसादी भात बिकता है। दुकानदारों की दुकान पर जब 2-3 दिन भात नहीं बिकता तो वह सड़ जाता है। उस सड़े हुए चावलों को वे गौं के लिए रास्ते में फेंक देते हैं। तैलंग देश वहाँ से पास में ही है। पुरी में बड़ी बड़ी तैलंगी गौएं वैसे ही इधर उधर घूमती रहती हैं। उनका पेट इसी प्रकार के भात से भर जाता है। सिंहद्वार के समीप में बहुत सी दुकानें हैं, उन्हीं पर प्रसाद बिकता है। सड़े भात को वही डाल देते हैं। गौएं भी पेट भरने पर उस सड़े भात को नहीं खाती हैं। उसी भात को सायंकाल के समय रघुनाथ दास जी उठा ले जाते हैं। फिर उसमें बहुत सा जल डालकर धोते हैं। उनमें से बहुत सड़े सड़े दानों को बीन बीन कर वे निकाल देते हैं और कुछ अच्छे चावल के दाने शेष रह जाते, उन्हें ही थोड़े नमक के साथ खाकर वे पानी पी लेते थे। बस इसी प्रकार वे समय बिताने लगे। इन सारे काम को वे रात्रि में ही करते थे, जिससे कोई देखने ना पावे। एक दिन स्वरूप गोस्वामी ने इन्हें इस बात को खाते हुए देख लिया। उन्होंने हंसकर कहा, क्यों रघु, अकेले ऐसे सुस्वादु पदार्थ को खा जाते हो, हमें एक दिन भी नहीं देते। रघुनाथ दास जी कुछ लज्जित भाव से चुप हो गए। महाप्रभु तो अपने भक्तों की एक एक बात की खोज खबर रखते थे। एक दिन प्रभु ने गोविंद से पूछा, गोविंद, मालूम पड़ता है रघु अब क्षेत्र से भी भिक्षा नहीं लाता, वह भिक्षा कहाँ करता है। गोविंद ने रघुनाथ दास का सभी वृतांत सुना दिया। सुनकर प्रभु के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन सायंकाल के समय प्रभु रघुनाथ
रघुनाथ जी के स्थान पर गए। उस समय वे धीरे धीरे उस सुस्वादु अन्न को खा रहे थे। प्रभु धीरे धीरे जाकर उनके पीछे खड़े हो गए। रघुनाथ दास जी को क्या पता कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। ज्यों ही उन्होंने ग्रास को मुंह में दिया त्यों ही प्रभु ने धीरे से कहा, क्यों जी स्वरूप के रघु, हमारा निमंत्रण भी बंद कर दिया और ऐसे सुंदर सुंदर पदार्थों को भी आप ही आप छिपकर चुपके चुपके खा जाते हो, हमें इसमें से कुछ भी नहीं देते। यह कहकर प्रभु ने अपने पात्र में से एक मुट्ठी चावल जल्दी से उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। हाय हाय करते हुए अत्यंत ही करुण स्वर में रघुनाथ दास जी रोते रोते और उस पात्र को दोनों हाथों से पकड़े हुए कहने लगे, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं नाथ, यह आपके योग्य नहीं है प्रभु। इस गले हुए उच्छिष्ट अन्न को खाकर मुझे पाप का भागी न बनाइए। मुंह में भरे हुए ग्रास को जल्दी जल्दी प्रभु खाते हुए फिर दूसरा ग्रास लेने के लिए उनकी ओर लपके। इतने में ही हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी वहां आ उपस्थित हुए। प्रभु को रघुनाथ से भात छीनते देखकर उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु यह आपके योग्य नहीं है। प्रभु उस सूखे भात को कठिनता से निगलते निगलते कहने लगे, स्वरूप तुमसे मैं सत्य कहता हूँ, जितना स्वाद आज के इन चावलों में आया है उतना जीवन पर्यंत किसी भी पदार्थ में नहीं मिला। आह धन्य है ऐसी भक्त वत्सलता को। हे प्रभु यह आपके वैराग्य का ही स्वाद है। हे गौर तुम ही जीवों को प्रेम प्रदान करते हो और फिर तुम ही उसका रसास्वादन करके मग्न होते हो। हे चैतन्य तुम्हारी लीला विचित्र है, तुम्हारी माया अपरंपार है। हम पाप पंख में फंसे हुए विषयों को ही सर्वश्रेष्ठ सुख समझने वाले क्षुद्र प्राणी तुम्हारी लीलाओं का रहस्य समझ ही क्या सकते हैं। जिसके ऊपर तुम कृपा करते हो वह संसार सागर से बात की बात में पार हो जाता है। इस प्रकार महामाना श्री रघुनाथ दास जी चैतन्य चरणों की अपार अनुकंपा का अनुभव करते हुए 16 वर्षों तक पुरी में इसी प्रकार का त्याग वैराग मुक्त प्रेम में जीवन बिताते रहे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।